जलन, हसद और फ़कीर इंसानी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। कोई किसी एक जज़्बे को कितना भी दावा करे पर जी नहीं सकता, ना ही एक की तारीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। अगर नफ़ीद ना हो तो भी इंसान वसवसों में होता है, अगर नफ़ीद हो तो भी। अगर सारे जज़्बात एक साथ मिलें तो भी इंसान कतई खुश नहीं होगा। इंसान एक पहेली है जिसे सुलझाना खुद इंसान के बस की बात नहीं कि वो चाहता क्या है। बस वो ये चाहता है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, जब मैं चाहूँ मुझे ये सुनने को मिले, जब ये चाहूँ तो ये। पर ऐसा नहीं हो सकता और इसी वजह से इंसान अपनी हंसी बसी ज़िंदगी नाखुशगवारी में गंवा देते हैं। आरिफ की छेड़छाड़ सिमी के साथ जारी थी। कभी वो खुद मुस्कुराहट छुपाने के लिए चाय पहना ढूंढती, तो कभी शर्म और हया से गुलनार हो जाती। एक नज़र ठहर कर जब उसे देखती तो मौत पर हो जाती कि रब करीम ने उसके मुकद्दर में इस कदर मुखलिस ज़िंदगी से गुनगुनाता शख्स लिख दिया। उसे लग रहा था उसे शुक्राने की नफल अदा करनी चाहिए और इसी वजह से उससे डिनर के बाद घर की समेत इशारा दिया। हालांकि आरिफ का अभी लॉन्ग ड्राइव का मूड था और सिमी ने नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई तो सॉरी करता रह गया। वैसे एक बात है, आप मेरे लिए बड़ी फ़ायदे वाली बीवी साबित हुई हैं। मेरे बच्चे भी मुझे दुआएं देंगे, ऐसी माँ दी है उन्हें। उसकी नमाज पर तवज्जो दिलाने पर वो अंदर से सरशार हो गया था और फिर उसकी रगे सराफत पर भी वो पटरी से उतर गया। सिमी पूछना चाह रही थी कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे, पर वो सीरिक इंसान उसका सवाल जानकर जिन नज़रों से देखने लगा वो खुद नजरें नहीं उठा पाई, अलबत्ता बड़बड़ा कर रह गई। वैसे आप मेरी इतनी तारीफ़ करके शर्मिंदा कर देती हैं सिमी जी। गाड़ी की फिजा में उसका जानदार कहका गूंजा। मैं आपका हाल शुक्र किस तरह अदा करूँ, कोई मौका नहीं देती। गाड़ी पोर्च में रोकते उससे सिमी से कहा और वो फ़ौरन से अमल करने के लिए उसका हाथ भी पकड़ना चाहा ही था कि उसके अंदाज से मुकद्दम समझती सिमी बल खाकर पीछे हुई और धड़ाम से दरवाज़ा खोलती गाड़ी से निकलकर अंदर भागी। लो, इसे क्या हुआ? कान खुजाते वो हंसता उसकी पुष्टि देखता रह गया। आखिरकार आज वो दिन आन पहुंचा था जिसका इंतज़ार अलमविला से अलविला का और उसकी हर दिल अजीज हंसी करती थी। वो शाम आन पहुंची थी जिसके इंतज़ार में हर धड़कन और रूह दुआएं मांगती थी। सबके दिल इस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार करते थे और वो वक्त आन पहुंचा था जब वो शहज़ादा अपनी शहज़ादी की आंखों से सफ़ेद पट्टी हटाकर उसकी आंखों को नूर की रोशनी में नहलाए। वो वक्त आ पहुंचा था जिसका हुरुलैन को बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए उससे इतनी हसीतें बर्दाश्त की थीं, जिसके लिए वो अंधेरों की ब्यूटी होकर घूमी थी। वो लम्हा, वो घड़ी अब उसकी धड़कन के बेहद करीब थे। वो पलक झपकते हाथ बढ़ाकर उन जुगनों को छू सकती थी। आज वक्त आया था जब वो झुकी बंद पलकें उठाकर अपनी मसीहा को देखती, अपने बेटे, अपने अजीज़ को देखती, अपनों के चेहरों को देखती, रब की बनाई खूबसूरती से आश्कार होती, इस दुनिया की खूबसूरती को देखती, सबसे बढ़कर अपने आलम को देखती। और वही वो चाहती थी, वो बस उसे देखे, उसे अपनी नज़रों में उतारे, उसकी आंखों से अपनी आंखें मिलाए और उसके लिए वो बेचैन, वो बेकरार थी। आज तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाया जाएगा, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? ब्यूटिशियंस जब रूम से निकली तो वो अपने भारी कदमों से अंदर दाखिल होता उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोला। वो इस वक्त होटल के एक मास्टर बेडरूम में मौजूद थे जहाँ आकर लड़कियों ने उसे सजाया था। सफ़ेद पाँव को छूते गाउन, हाथ पर सफ़ेद ग्लव्स और चेहरे पर निकाब था कि सिर्फ साइड से हटाकर उसकी आंखों की पट्टी हटाते वापस निकाब लगा दिया जाता। वो बिल्कुल परफेक्ट थी जैसा साहिर चाहता था। साहिर आलम को उससे बगैर वक्त लिए कहा। खौफ से उसकी धड़कनें बेतरतीब थी, अजीब सी सूरत हाल थी उसकी, घबराहट, बौखलाहट, ऐसी हालत थी कि ना जाने क्या हो रहा है। हालांकि इस दिन का उसे पैदाइश से लेकर आज तक इंतज़ार था। उनके माँ बाप, बहन की ख्वाहिश थी। वो हमेशा से सोचती थी जब ये वक्त आएगा तो उसके पास समिया, मुस्कान, नूर, दाद, आरिफ, बुरहान सब होंगे। वो बिल्कुल भी अकेली नहीं होगी ऐसे वक्त में। वो आज अपने दिल के बादशाह को देखने वाली थी और वो काफ़ी हौसला, हिम्मत, खुश बनाई जाती थी, पर यहाँ तो रब और उसके शरीक हयात के अलावा कोई नहीं था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिसका उससे बचपन से अब तक सोचा था। पहले माँ बाप को देखने का शौक़, फिर दुनिया को देखने का शौक़ और अब अपने शोहर को देखने का जुनून। और आज जब ये दिन आया है तो उसकी हालत ही अजीब हो रही थी। दिमाग कह रहा था कि नहीं आलम, मुझे कुछ नहीं देखना, बस मुझे छुपा दो, आप मुझे और
दिल बेदर्दी बिखरी हालत से इंतज़ार में था कि वो उस हस्ती को देखे जिससे ना सिर्फ एन को संभाला बल्कि उसको तोड़ने बिखेरने वाले हैवानों को निस्तेनाबूद किया। उसे हर बार अल्लाह से मांग कर नई जिंदगी दी, उससे अपने रब की नेमतों रहमतों से आशना करवाया। और मैं कुछ और चाहता हूँ एन। कुछ तौफीक के बाद अपने गर्म व मसबूत हाथों के लम्स में उसके हाथ लेकर सहलाते बोला, क्या? वो हैरत से बोली, क्या वो इस कदर जुनूनी इंसान नहीं चाहता कि उसकी ऐन दुनिया देखने से पहले ही उसे देखे? मैं चाहता हूँ पहले तुम उसे देखो जिसका तुम पर हक है। जैसे बच्चा पैदा होकर माँ को दिखता है, वैसे ही आज तुम्हें उस हस्ती को दिखाना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारी इन आंखों में नूर बनकर रोशन रहे, तुम्हारे जहन में ताहयात रोशन रहे। जब जब तुम अपनी पहली नज़र की याद करो तो तुम्हारे दिमाग की लहरों पर वो अक्स रोशन हो, लहराए जैसे तुमने पहली नज़र देखा था। वो गंभीर भारी आवाज़ में उसे समझा रहा था और एन सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में आलम फितने के अलावा ऐसी कौन सी हस्ती है जिसे वो इस कदर चाहता है, बल्कि एक जुनूनी शख्स खुद को दिखाने की बजाय उसे दिखाना चाहता है। उलझते जहन के साथ उससे हाँ कर दी और आलम ने उसे साथ लगा लिया। कुछ देर में ही एक दरका नामी मुलाजमा साथ हुई जिससे उनके सोए बेटे को संभाला और आलम अपने साथ एन को लेकर रूम से बाहर निकला। कई नज़रें उनकी तरफ उठी, कई लोग दिलचस्पी से उन्हें देखने लगे। रुक रुक कर गर्दन मोड़कर लोगों की तवज्जो उन पर साकित हुई। ईशा का वक्त करीब था। जहाँ से वो गुजर रहे थे वो रोशनियों से नहाई हुई जगहें थीं। एक एक कदम के साथ हुरूलैन की धड़कनें ज़ेर सबर थी, हाथ पाँव बिल्कुल सुन हो रहे थे और वो सैर आलम के मजबूत हसार में थी। कई लोगों का दिल जहाँ इस मंजर को अपने मोबाइल कैमरा में कैद कर लें, पर साथ चलते कार्ड ऐसी कोई हरकत करने की जुर्रत नहीं दे रहे थे। आलम, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी सुन होती समातें आसपास की आवाज़ों को समझने से कासिर थी। कुछ मिनट देखना नहीं चाहोगी क्या? उसकी मुतबस्सम सी आवाज़ हुरूलैन की हालत अजीब कर गई। मुझसे चला नहीं जा रहा, वो घबराहट के ज़ेर असर मिनमिनाई। बस थोड़ी देर। सर पर बोसा देते उससे अपने होने का एहसास दिया। कुछ देर पहले तैयार करती हुई लड़कियों की यही रट थी कि मैम यू आर वेरी लकी। हुरूलैन को तो समझ भी नहीं आया, इसलिए उससे आलम से पूछने का सोचा। सर पर ऐसा खौफ सवार था जैसे पहली बार उससे निकाह करते वक्त हुआ था, जब वो जबरन उससे निकाह कर रहा था और उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। उससे सोचा था वो मर ही जाएगी, पर नहीं। होश में आते उससे खुद को उस देहो की कैद में पाया और फिर वक्त चलते उसे एहसास हुआ कि वो देहो तो नहीं, वो तो उसका शहजादा है जिसका उससे इतना इंतज़ार किया था, जिसके लिए उसके माँ बाप की दुआएं थीं, जिससे हुरूलैन को इश्क है और अब भी वो अपने इश्क को देखना चाहती थी, जिसने उसे पहले से इन रोशनियों से आशना करवाया था। पर वो ये नहीं चाहता था, वो कुछ और चाहता था और हुरूलैन नहीं जानती थी कि वो क्या चाहता है। वो उसके साथ इतने दिन खामोश थी, ये सोचते कि शायद वो सही वक्त का इंतज़ार करके उसे दिखना चाहता है या पाकिस्तान चलकर उसकी बहन के सामने उसकी आंखों की पट्टी उतारना चाहता है, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो सब उल्ट हो रहा था, या वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं, पर इतना ज़रूर मालूम था कि वो सबसे पहले खुद ही उसकी आंखों में नूर देखेगा। पर नहीं, इस बार उसका आलम बदल गया था। यहाँ वो उसे खुद को दिखाने की बजाय जाने क्या दिखाने ले जा रहा था। ऐसी कौन सी हस्ती थी जिसका अक्स व ताहयात उसकी आंखों में देखना चाहता था? ये वही आलम था जो अपनी ऐन के मुँह से किसी का नाम बर्दाश्त नहीं करता था, और आज इतने बड़े दिन में वो उसे खुद को नहीं दिखा रहा था। हालांकि उसे ऐसा जुनूनी हो जाना चाहिए था कि कहीं दूर ले जाकर उसे खुद को दिखा था, जहाँ ना दुनिया के लोग हों, ना ही ऐन की तवज्जो उससे हटाने के लिए कोई जान पहचान चीज़। सब पतला पतला सा था, इतना कि जिन्हें समझने के लिए ऐन का दिमाग नाकाफ़ी था। या अल्लाह, आप ही जानते हैं कि क्या है मेरे आलम के दिल में। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, वो जो कुछ भी होगा मेरे हक में बेहतर होगा। पर अल्लाह, आप मेरे दिल को भी जानते हैं कि मैं सिर्फ अपने आलम को देखना चाहती हूँ, और वो जो कुछ मुझे दिखाना चाहते हैं, जिस तरह मेरे आलम को देखकर मेरी रूह और दिल में सुकून उतरेगा, वैसे ही या अल्लाह उस हस्ती को देखकर मेरे अंदर रूह और दिल में सुकून उतार दीजिएगा। वो साथ चलती अल्लाह से दिल में मुखातिब थी। एन, दफातन उसे संभाल कर जहाँ कदम रखाए गए उस जगह कदम रखकर पाँव को जैसे ठंड और सुकून ने छुआ। उसका वजूद आलम की पुरसून सरगोशी पर बेताब हो गया। आलम,
वो फिजा में फैली ईंधन की खुशबू से चौंक गई। बेसाख्ता ही उसके मजबूत हाथों को थामा। हम पहुंच गए। आलम की सरगोशी एक बार फिर से गूंजी, जिसके साथ ही ऐन का रुआ रुआ धड़कन बन गया और दिल जैसे समंदर में डूब कर उभरा हो। हाँ, हम पहुंच गए, वो हकला कर बोली। उसके हाथ पाँव की लर्जिश, शरीर पर मजबूत पकड़ उसके कम गुस्से की वासियत और निशानी थी। ईमान रखो, जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसको देखकर तुम खुद पर नाज करोगी। उसके हाथ थपथपाकर हौसला देते मजीद आगे चंद कदम बढ़े। ऐन के पाँव में महसूस होती ठंडक फर्श की वजूद में सरूर बनकर तोड़ रही थी। सांसों में बसे इधर और मुश्की सांसें महक गईं। हम जन्नत में हैं, बेसाख्ता उसके लबों से फिसला। आलम ने मुस्कुराकर उसके निकाब में कैद चेहरे को देखा। हाँ, वो सर हिला गया। आप मुझे जन्नत में लाए हैं? वो हैरान शौकी हुई। नहीं, उससे तुम्हें बुलाया है। मैं तो बस तुम्हें सहारा देकर लाया हूँ। वो पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ बोला और फिजा में गहरा सांस भरा। किसने मुझे जन्नत में बुलाया है? वो हैरान साकित सी रहेगी उसके जवाब पर। क्या उसके माँ बाप ने? जिसे तुम अभी देखने वाली हो। उससे जवाबन जिस सुकून से कहा, ऐन को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बेचैन हो गई उसे देखने के लिए। उसके माँ बाप तो जिंदा नहीं। वो बेचैन हो गई उसे देखने के लिए, जिससे वो खौफजदा हो रही थी। और अब उसका दिल बेचैन होने लगा। रुआ रुआ दुआ को हुआ कि वो देखना चाहता है उसे जिससे उसे बुलाया है, और उसका आलम भी उसकी पुकार पर सर खम कर गया है। हालांकि वो अपनी ऐन के मामले में दिमाग की भी नहीं सुनता, सवाए दिल के। आलम, मुझे देखना है, कांपते लबों से बामुश्किल लफ्ज़ अदा कर पाई। वो कौन है जिसे देखने के लिए उससे पहले वुज़ू करना पड़ा था? वो कौन है जिसका सोचते उसका दिल बेतरतीब हुआ था? वो कौन था जिसके सामने उसका सैर आलम घुटने टेक कर सर झुकाता था? आसपास के लोगों की वही नज़रें, वही तवज्जो थी, पर सैर आलम की नज़रें सामने थी और अपनी शरीक हयात के लबों से निकले अल्फाज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। आलम, मेरे बेटे को भी दिखाओ उसे, वो उसका हाथ पकड़कर बोली। ज़रूर। सईद ने मुलाजमा की बातों में अपने बेटे को देखा, जो पहले ही सामने दिख रहा था। उसकी पूरी आंखों में सामने वाले का अक्स पूरी तरह से छाया हुआ था। मैं खोलने लगा हूँ तुम्हारी पट्टी। वो मुस्कुराया और उसके सामने आया। अपनी आंखें पहले बंद रखना ताकि मैं साइड हो जाऊं, और अपनी नज़रें उठाना बगैर कहीं देखे सीधी तरह सामने। दिल में यही सोचो कि आज तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हें दुनिया की खुशनसीब लड़की का खिताब देने वाला हूँ मैं, जिसकी आंखें दुनिया में खुलते ही जो देखने जा रही हैं वो दुनिया और आखिरत हकीश नसीब तरीन लड़की है। वो उसे हिदायत देता उसके हिजाब में हाथ डालकर उसकी पट्टी की गिराहें खोलने लगा, और वो जैसे जैसे खोल रहा था ऐन का दिल इतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था। उसे लगा उसकी धड़कनें रुक जाएंगी और वो कोई एहतजाज भी नहीं कर सकेगी। साई ने मुस्कुराते उसकी आंखों से पट्टी हटा ली और उसके हाथ को थाम कर बंद आंखों वाली होरूलैंड को लिए आगे बढ़ा। वो मन भर के कदम उस ठंडे सफ़ेद फर्श पर रखती आगे बढ़ गई। वो एक जगह मुंतहिब करके उसे वहाँ खड़ा कर चुका था। उसकी आंखों से पट्टी उतार दी गई थी और हूर को रूह से भारी भरकम वजन हट्टा महसूस हुआ। वो उसकी पट्टी पर लब रखता पीछे हुआ। अब तुम आंखें खोल सकती हो। ये सरगोशी उसके शरीक हयात हम सफ़र की थी, और आज की रात ऐन के लिए जैसे पैदाइश की रात थी। जैसे एक बच्चा दुनिया में आकर आंखें खोलता है, वैसे ही हो रहा था। मामा, लरस से लबों से एक तड़प सदा सिसकी आज़ाद हुई। जैसे हर बच्चे की पुकार होती है, वैसे ही उसकी हुई। उससे माँ का हक नहीं छीना। उसका हाथ अपने शरीक सफ़र के मजबूत हाथ में था। उसके लबों से दूसरी सिसकी उसके बाप के लिए थी, जिन्हें वो इस वक्त शदीद याद कर रही थी। उनकी कमी महसूस कर रही थी, पर उसे उम्मीद थी वो उसे देख रहे होंगे और खुश होंगे कि उसकी बेटी को ना सिर्फ उसका शहजादा मिला, बल्कि उसे रोशनियाँ भी मिल गई। उसकी आंखों में नूर उतारा गया था, जिनमें लिखी एक तहरीर बेसब्री से सैर आलम की मुंतज़िर थी। उसकी पलकें लरसी, पलकों पर जैसे दुनिया भर का बोझ आ गिरा हो। उससे उठना मुखाल हो गया। हौसला। उसके लरस से हाथों पर ज़रा सा दबाव देते हौसला दिया गया। वो खफीफ झटके से सर हिला गई। मैं देख सकूंगी ना? उससे तसल्ली चाहिए। आंखों से अक्ष रवा होने लगा।
जिन्हें वो रोक नहीं सकती थी। निकाब के नीचे उसके लब लरस रहे थे, वजूद खोले खोले कांप रहा था। उसकी कैफियत और एहसासात ऐसे थे जैसे एक पैदा हुए बच्चे के, जिसे उन्हें कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ माँ के अलावा वैसे ही उसे इस वह कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम यकीन कामिल रखो, वो जवाबन बोला। आप पास हैं? वो फिर से गोया हुई। हम पास हैं। उससे मुलाजमा के हाथों में अपने बच्चे को देखा, जिसकी पूरी आंखों में सामने मंजर का अक्स नुमाया था। वो खोले से हंसा कि ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, अपना अच्छा भला अभी से समझ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पूरी हिम्मत और तवानाई से इन अल्फाज को अदा किया और ऐसा से लरसी भीगी स्याह पलकें उठाई। उसे देखते शर्तिया भी मुस्कुराए, जैसे सारा जहान मुस्कुराया हूँ। इस मंजर को देखते एक नहीं हज़ारों लोग मुस्कुराए। ये वो पाक जगह थी जहाँ उसकी मोहब्बत को पाने के लिए लोग बेचैन और बेकरार थे। उसके दीदार और मोहब्बत के लिए दामन फैलाए हुए थे, रोते से सकते सदाएं लगाते थे, झोलियाँ फैलाते थे उसकी मोहब्बत और दीदार के लिए। और आज वहाँ उसे बुलाया गया था उसकी मोहब्बत को पाने, उसके दीदार के लिए, जिससे घर के फेरे लगाए जाते हैं, उसे सच्चे दिल से चूमा चाटा जाता है। उससे लोगों की आहें सिसकियाँ सुनी थी कि हमें अपनी मोहब्बत दे दो, हमें अपना महबूब बना लो, हमारी झोली भर दो। और वो देता है अपनी मोहब्बत और वसी पैमाने पर कि लोगों की झोलियाँ तंग पड़ जाती हैं, पर उसकी मोहब्बत नहीं। मामा, मैं कितनी बदनसीब हूँ ना, कि अल्लाह की इस बनाई दुनिया को नहीं देख सकती, जिन्हें अल्लाह ने इतने प्यार से बनाया है। मामा, कि मैं अल्लाह को पसंद नहीं हूँ? उसके सवाल आज मुड़कर उसके कानों में गूंजा। आंखों से अश्क तेजी से रवा हुआ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम इस स्याही से क्यों खफा होती हो? तुम्हें मालूम है जिस स्याही में तुम रहती हो वो रंग कितना मुकद्दस है, ये कितना अल्लाह के करीब है। कितना मामा? उसके लरज से लब कांपे। इतना जितना तुम्हारे वजूद में इस वक्त तुम्हारे करीब है। तुम्हें मालूम है ये स्याही सिर्फ तुम्हारी आंखों पर नहीं, ऐसा ही स्याह गुलाब काबा शरीफ के ऊपर चढ़ा है। देखना, जब तुम्हारी आंखों से ये स्याही उतरेगी तब तुम दुनिया की खुशनसीब लड़की होगी। ये एक माँ कह रही है तुमसे। उसे गिरते मोतियों में रवानी तेजी से आ गई जब उसके नूर ने हरम पाक को चूमा और देखा, हाँ वाकई उससे स्याह गिलाफ चढ़ाया हुआ था। उस स्याह गुलाफ में बैतुल्लाह को चूमा जिसने दुनिया से छुपा कर उसे पहले अपने दीदार के लिए बुलाया था, और उसकी आंखों और दिमाग में सबसे पहले अपना अक्स छोड़ा। उसके बेचैन रूह और दिल में सुकून की लहरें उठने लगीं। असाब पुरसुकून हो गए, धड़कनें रक्स से मदहोश थीं। मामा, मैं वाकई सबसे खुशनसीब औरत हूँ। उसके लब हिले और हाथों में हरकत हुई। वो दुआ में उठे, उसके लबों से दुआएं मगफरत निकली अपने माँ बाप के लिए। दूसरी बार अपने मजाजी खुदा के लिए दुआएं मांग निकली। वो सर से पाँव तक सजदा से थी। फिजा में ईशा की आसान गूंजी। उससे पहले ही उर्दू के लिए मखसूस सफ़ों में उसके शरीक हयात ने खड़ा कर दिया था। हरम पाक की आसान, दुनिया की खूबसूरत तरीन आसान उसके कान में गूंजी। उसके सामने एक चौड़ा तवाना वजूद आगे बढ़ा और उसकी धड़कनों में शोर बर्पा कर गया। वो था उसका शरीक हयात। तकबीर हुई, उसके बाद नमाज शुरू हो गई। दुनिया की अजीम और बुलंद हस्तियाँ सर से पाँव तक झुकी उसके सामने सजदा से थी। ना मैं था, ना तू, बस लब पर एक नाम जारी था जिसकी सदा से हर धड़कन गूंज रही थी, अल्लाह। वो अपनी खुशबख्ती पर नाज करती सब सर सजदे में झुके देखकर कुछ भी सजदा सेर हो गई। आंखों से अश्क बुदबुद रहा था। अब उसके जिक्र में मदहोश थे। दिल रक़्स इलाही में गुम पोर पोर सजदा सेर। ये होती है इश्क इलाही की निशानी। नमाज के बाद सूरह यासीन की तलावत हुई। वो सजदे से न उठी, कहीं सर अभी उसके बारगाह में झुके थे। दिल की चाहत ही वो झुके रहें। उसके झुके सर पर एक नज़र डाले। साहिर ने नमाज के बाद मुलाजमा से अपना बेटा लिया और तड़का भीगी आंखों से तशक्कुर भरी निगाहों से देखती नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो गई। बावजू होटल से ही आए थे, इसे यहाँ वजू करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। एन, वो उसके सजदे में हलल डालना नहीं चाहता था, पर शर्तें वहाँ से रास्ता बनाने के लिए सबको उठा रहे थे। मजबूरन उसे अपनी शरीक हयात को सहारा देना पड़ा। उसकी पुकार पर हुरूलैन ने झुका सर भीगी आंखें उठाईं। उसे इस मुकाम तक अपने रब की बारगाह में लाने वाला कोई और नहीं, दुनिया का बीस, उसका शहजादा
सईर आलम था। आलम! उसके लब कांपे। वो साकिन नजरों से उसे देख रही थी, जिसके एक बाजू में उसका बेटा, दूसरे हाथ में उसकी कलाई पकड़े वो कतरे रश कम होने तक कुछ दूर जा रहा था। काबा तवाफ शुरू होने तक वो उसे सहन मिलाया और एक साइड मुतबस्सिम सा उसे लेकर बैठ गया। आलम! उसकी सरगोशी नमा आवाज़ में फिर लपेले और वो पूरी आंखें इस पुकार पर उसकी तरफ उठी। तसादुम हुआ। पूरी ओशन नीली आंखों में ना सिर्फ सईर आलम बल्कि हुरुलैन साकित सी थी। सईर को लगा सिर्फ वो नहीं, दुनिया साकित है। उसके शहर में ऐन को अपनी पूरी जिंदगी हयात लगी। जाने कब हाथ उठाकर, कब दिल साकिन हुआ, कब लफेले दिल ने पुकारा और उसके लरज से हाथ की कांपती उंगलियां पासा मिटाकर उसके निशाने पर टिकी। पूरी आंखें एकदम झुकी और मचली गई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ आलम। अंजर की मानंद कुछ चुभा एक जुमला उसके समातों में सूर की तरह फूंका गया था, जो आज अपनी आबोताब से हो जाऊं। आलम! मैंने आपको देखा है। एक और दूसरे लहजे, आवाज़, मिठास, सुकून में लरसा जुमला खोजा। पर हाँ, वो जानता था। उन ओशन आंखों ने उसे देखा है और बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज से इज़हार मोहब्बत भी किया था। ये आंखें उसके सामने तड़पी भी थीं, पर आज यही आंखें उसके ऐन का सुकून बनी थी। कैसा इंकशाफ था, कैसा ए रब तेरा इंसाफ था। इस तकलीफ पर उन बुरी आंखों से अश्क रवा हुआ कि अल्लाह तूने बड़ी अजियत में डाल दिया। वो कैसे देखेगा अपनी ऐन की आंखों में ये ओशन आंखें? वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी ऐन नहीं वो देखे उसे? मैंने तो आपको पहले देखा है आलम, तब जब मैं आपको इन पोरों पर महसूस करती थी। दूसरा जुमला गूंजा और बुरी आंखें शदीद हैरत के झटके से उठी। क्या? उसके अनाबे लबेले। हाँ आलम, मुझे आपको देखने के लिए इन आंखों की ज़रूरत नहीं। मैं आपको पहले ही इन बंद आंखों से देख चुकी हूँ। आप ही तो हैं वो वाहिद हस्ती जो मेरे अंधेरे में भी मेरे साथ होते थे, जिससे मैं हम कलाम होती थी। आप ही वो हैं जिन्हें सोचकर मैं अपनी खुशबख्ती पर नाज करती आई हूँ। वो कह रही थी और आलम साकिन था। वो इश्क के आलम में पोर पोर गिरफ्तार थी, तो फिर वो शिकवा क्यों करता अपने रब से उन आंखों का जिन्होंने उसके ऐन को मुकम्मल बनाया था। हालांकि उसकी खुशबख्ती, वो आंखें उसके ऐन की वजूद में सजावट के अलावा कुछ नहीं थीं। वो उससे पहले रूबरू थी। एक गहरी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। आज सारे जख्म वो रब मिटा रहा था, अपने दर बुलाकर हर अजियत से छुटकारा दे रहा था। वो कभी काबा तो कभी अपने बेटे को देखती रो रही थी, चूम रही थी। ये आपके जैसा है, बिल्कुल आपकी तरह देखता सोचता। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ साई की समातों में गूंज रही थी। इस आगनुमा साई को आज उस पाकसात ने मुकम्मल कर दिया था। उसके दुख छीन लिए, बल्कि उसकी झोली सुकून से भर दी। हाँ, वो गुनाहगार था, पर अपने रब के दरबार में आकर वो कई साल पीछे चला गया था। इतने साल पीछे जहाँ दिल में इश्क के पैत अल्लाह, सीने में हिफ्ज़ कुरान रखने वाले सईद एक माँ एक बहन का लाडला शहजादा था। वो देख रही थी, वो देख सकती थी, उसने देख लिया था। उसके दिमाग पर सबसे पहला अक्स बैतुल्लाह शरीफ का था। स्याह गुलाफ में लिपटा वो बैतुल्लाह शरीफ, जहाँ उसकी हल्की ज़ात सजदा ज़ेर होने की ख्वाहिशमंद थी। वो अल्लाह के घर में अपने हमसफ़र ममता के एहसास के साथ बैठी थी। उन तीनों की नज़रें सामने बैतुल्लाह शरीफ पर थीं। ऐन के कानों में अपने सरताज की मीठी पुरसुकून गंभीर आवाज़ में तलावत कुरान गूंजी। एक असुदा मुस्कुराहट दोनों के लबों पर थी। वो फातेह आलम था तो वो इश्क आलम थी, और दोनों बराबर सजदा से थे उस ज़ात के सामने जिससे उन्हें मिलाया, बल्कि उन्हें अपने घर बुलाया। वो उसे देखने लगी जो इस वक्त ना दुनिया का बीस था, ना उसका आलम, बल्कि वो एक मासूम बच्चा था जो अपने मालिक के सामने ज़िक्र अल्लाह में मशगूल और गाफिल था। उसकी भूरी आंखें जिनमें उसने देखा था, जो उसकी रूह में बसी थी, इस वक्त उनमें अशरवा था। वो स्याही में लिपटी एक हूर थी और आज नूर की रोशनी में ऐन आलम बन गई थी। उसकी माँ का कहना सच हुआ था और वो वाकई खुशबख्त औरत थी, जिसे सामने काबा, गोद में ममता का एहसास, पहलों में सरताज था। अब से पहले वो अधूरी थी, आज यहाँ आकर वो मुकम्मल हो गई थी। उसे देखने का पहला तजुर्बा था, और पहले तजर्बे में इस खुशबख्त औरत ने काबा की ज़ियारत की सादत हासिल की थी, क्योंकि वो साबिर शाकिर औरत थी। वो किस कदर बुलंद बख्त औरत थी
जिसे रब ने अपने दरबार बुलाया था और दुनिया को देखने से पहले अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई थी। काबा की रौनक, काबा का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उमर लिखते आना मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, कबूल होंगी। मेज़ अब रहमत है मेरे सर पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, कि लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आएंगी जब अपनी हदाएं, अश्कों में ढलने लगेंगी इल्तिजाएं। रोयाए गुलाफे काबा पकड़कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ए संगे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पास से कोई गुनगुना रहा था। वो मुस्कुराती अपनी गोद में बेटे के नकूश उंगलियों से छूने लगी। मौन वक्त आया, उसके हाथ में हाथ देकर उठी और आगे बढ़ी काबा शरीफ के तवाफ के लिए। ए दो जहां के बादशाह, मैं तेरे दरबार आने का लायक नहीं था, पर जब तेरी बंदी को लाया तो देखकर तेरा घर, मैं गुनाहगार सजदा ज़ेर हुए बगैर न रह पाया। ये वो अल्फाज थे जो सईद आलम के लबों से अदा हुए थे। ये चेंजिंग क्यों हो रही है? वो मुलाजमा से हैरान परेशान सी पूछने लगी। कुछ दिन से नोट कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता घर का सामान बदल रहा था। सारी चीज़ें निकाल कर सारा घर खाली कर दिया था और अब नई चीज़ें लाई जा रही थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये घर उसके भाई का सजाया हुआ था उसकी ऐन के लिए, कि वो कहीं गिरे तो उसे तकलीफ़ ना हो, या ऐसी कोई चीज़ उसकी रुकावट में ना आए जो उससे गिरने पर तकलीफ़ या टकराने का बाहिस बने। वो ये सब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से से आकर मुलाजमा से बोली, जो उसकी आवाज़ सुनकर बुखलाई और मोती हुई। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि समी आलम ने किसी मुलाजमा पर गुस्सा किया हो। मैम, सर के हुक्म से ये सब हो रहा है, वो घबराई बोली। सिमी ने मतवक्का उसका झुका सर देखा तो लब खींच लिए। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि ये सर आगे मत झुकाया करो मेरे सामने, ये सिर्फ रब के सामने झुकने के लिए है। तुम अपने हक हलाल का कमा रही हो, यहाँ कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा, ना ही कोई तुम्हारा मालिक है। हम ज़रूरतमंद हैं तुम्हारे, जिस तरह तुम हमारी, फिर हमें भी तुम्हारे आगे झुकना चाहिए। हालांकि हमारी ज़रूरतें सिर्फ एक ही साथ पूरी करती है, जिससे नादान इंसान नावाकिफ़ नहीं। कितनी बार उससे कहा था, पर उसकी वही आदत। इस बार मजबूरन जिस वजह से वो गुस्से में थी, उससे भी सख्त लहजे में कहती वहाँ से निकली। मुझे समझ नहीं आती, जब हमारे मुसलमान बहन भाई वाकिफ़ हैं कि इंसान की ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई दूसरी ताकत नहीं, वाहिद लाशरीक की ज़ात है, फिर भी जब देखो झुके, सर झुका, नजरें झुकी। मुझे उससे सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। अचानक उसे अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ। वो सीढ़ियों पर रुककर पीछे देखने लगी। मुलाजमा उसे देख रही थी। सिमी एहसास शर्मिंदगी से मुस्कुराई और बदले में मुलाजमा फरहा दिली का मुजाहरा करती नरमी से मुस्कुराती मशगूल नज़रों से देखने लगी। जितना वक्त उन मिट्टी के बुतों के सामने नजरें गर्दन झुकाते गुजारते हैं, उतना वक्त अल्लाह के सामने शुक्राने में गुजारे तो हर इंसान की ज़िंदगी व आखिरत संवर जाए और पुरसुकून खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि मेरा रब शुक्र करने वालों को पसंद करता, और जिसे रब पसंद करे तो अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ उसे ज़िंदगी व आखिरत नापसंद कर सकती है। वो मुस्कुराई आगे बढ़ी, क्योंकि उसे बात प्रस करनी थी आरिफ से कि ये सब क्या है। अच्छा सुनो, वो कुछ याद आने पर मुड़ी। मुलाजमा यस मैम कहा। उसके लहजे में नरमाहट, एहतराम, इज्जत थी, क्योंकि इज्जत एहतराम देने पर मिलती है। ये जो मेरे सामने नज़रें झुकाती हो, ये बदले में अपने माँ बाप के सामने झुकाया करो, क्योंकि और माँ बाप से अच्छा सलूक करते रहना, अलीम नाम। और माँ बाप के साथ एहसान करो, अलनिसा। और हमने इंसान को माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है, अल अनकुबात। क्या इससे ज़्यादा ठोस सबूत अहकाम चाहिए? उसे नरमी से पूछा।
नहीं मैम, इनसे ज़्यादा कोई एक काम मेरे लिए अहमियत नहीं रखते। जज़ाकल्ला। वह एहतराम से मुस्कुराकर असोदी से बोली। ये इतनी तैयारी चेंजिंग क्यों? दरवाज़ा नॉक करने के फ़ौरन बाद जवाब जैसे मौसूल हुआ और अंदर दाखिल होती बेचैनी से सुसार करने लगी। आरिफ ने नजरें उसकी समेट उठाई। सर्द कपड़ों में सर्द और काली चूड़ियाँ पहने वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। उसे शरारत सूझी। जाने आलम, मेरा बर्थडे करीब आ रहा है और घर की सेटिंग पुरानी हो रही है, तो सोचा चेंज करवा लूँ। जिस तरह जाने आलम सुनकर सिमी की रंगत हालत बदली थी। आरिफ अनजान नहीं था इस मुहातिब पर दूसरी तरफ क्या बीत रही थी, और वही तो था जो मदीना मुनव्वरा में बैठा अचानक अपनी मताए हयात की हफ्के गुस्से के साथ बेचैनी भरी आवाज़ सुनकर पथराव हो गया था। जिस सड़क पर पहाड़ों से मजबूत भारी सब के पैरे बिठाए थे, अचानक उसकी आवाज़ में चनाक से टूटे और बिखरते उसके असाब पर गिरे। उसकी बीवी मुकद्दस जगहों की ज़ियारत कर रही थी और वो उसकी आवाज़ पर बुत बना एक जगह साकित खड़ा था। धड़कनें रस के तड़प में निढाल थीं। सिम्मी, उसकी खुश्क लबों से आज़ाद होती पुकार के परिंदों को आज़ादी बख्शी, जिन्होंने दूसरी तरफीन को बेचैन और बेकरार कर दिया। वो सरापा इश्क तड़प उठी। आलम, आलम कब आएगा अरब? वो सब कुछ भूलकर तड़पती उसकी जानिब लपकी, जैसे इस पुकार ने खींचा हो। आलम! दफातन वो उस तक पहुंच न सकी। अचानक निढाल सी होकर घुटनों के बल गिरी, क्योंकि ना सिर्फ समिया आलम गिरी थी, बल्कि वो भी अपने दराज कामत पहाड़ से मजबूत वजूद के साथ घुटनों के बल गिरा था। आरिफ की रंगत जैसे सर्द पड़ गई। उसे दोनों को ही घुटनों के बल गिरा लिया था। वो बदहवास हो गया कि उसे ठहरे समंदर में पत्थर फेंककर जैसे अजीम गुनाह कर दिया था। बेसाख्ता और खौफ के जेर असर उससे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सिम्मी, वो गड़बड़ाकर उसके पास आया। अगले लम्हे वो जैसे खुद साकित बुत बन गया जब उससे पुकार पर सुर्ख आंसुओं से भीगी आंखें उठाईं और आतिफ की पूरी हंसी हिल कर रह गई। वो पहले ही उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूबा हुआ था, पर जब नजरें उन सिर्फ भीगी आंसुओं से टकराईं जिनमें तड़प, अज़ियत, तन्हाई, मोहब्बत, इश्क क्या क्या नहीं चीख कर आए भर रहा था, उसकी लम्हों में होती सुर्ख आंखों में जैसे कांच की किरचियाँ बिखेर दी गई हों। वो सब कुछ भूल भाल कर सिर्फ उसके इश्क में कतरा कतरा पिघल रही थी। आरिफ, मैं उसकी पुकार सुनी। मेरे दिल ने उसकी पुकार सुनी। वो मुझे पुकारने लगा है। उसके लबों से चुप टूटी है। वो वो मुझे बहुत करीब जगह से पुकार रहा है। वो रो रहा है। आरिफ, उसे कहो मत रोए। उसकी सिम्मी को तकलीफ हो रही है। उसे कहो मत रोए। वो फूट फूट कर रोती सिसक रही थी और वो खामोश बुत बैठा उसे देख रहा था। तो तुम यकीन नहीं करोगे। तुम मेरे दिल की हालत देखो। वो कैसे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है, क्योंकि उसे मालूम है उसके आलम ने, उसके शहजादे ने अपनी बहन को पुकारा है। वो यही है। वो बहुत करीब है मेरे। मैंने उसकी पुकार सुनी। इन कानों ने सुनी। मेरे कल्ब ने सुनी। आरिफ, वो यहीं कहीं है। उसे बोलो सामने आए, मुझे ना तड़पाए। वो सिसक रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। सबके बंधन टूटे थे। आंसू ने उसकी एक न सुनी। मैं उसे ढूंढूंगी। वो हमारे पास है, यही है। तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें सिम्मी पर यकीन नहीं? उसे साके देखकर रोटी पूछने लगी और आरिफ का दिल फटने लगा। कैसे उसे बताए कि वो तो उसके झूठ पर भी यकीन रखता है। फिर ये तो उसकी शहद रंग आंखों में वैसा ही लहू उतरा जैसा वहाँ उस पहाड़ जैसे वजूद की पूरी आंखों में उतरा था, वैसे ही जैसे उस सिसकती बहन सरापा इश्क की आंखों में उतरा था। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुकद्दस इश्क कहीं नहीं देखा था। बेगर्ज कैसा पाक इश्क था, एक बहन को अपने भाई से। उसे खामोश देखकर वहीं छोड़ दी वो सदाएं लगाती रूम के कोने कोने को ढूंढ रही थी, वैसे ही जैसे बचपन में खेलते वो उससे छुपता था। मैं थक चुकी हूँ शहजादे, ऐसा नहीं करो, आ जाओ सामने। वो रोती हाथ की पुश से आंखें रगड़ती उसका रूम बिखेर गई। मैं तुम्हें हमेशा की तरह ढूंढ लूँगी, जैसे बचपन में ढूंढा, जिस तरह तुमने मुझे जहन्नुम में ढूंढा, वैसे ही आज मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। तुमने मुझे पुकारा है, मैंने सुना है। वो सरगोशियाँ करती रही और ये सरगोशियाँ अरब के दिल और दिमाग को हिला कर रख रही थीं। कितनी तड़प थी, कितनी मोहब्बत, इश्क था इन सरगोशियों में कि इतना कोई महबूब भी अपने आशिक को ना चाहे। समिया बात सुने। वो उठकर उसे संभालने के लिए बढ़ा ही था कि बिखरे कांचों पर अचानक ही वो लहरा कर गिरने लगी थी, जिन्हें वो तहस नहस कर चुकी थी। सिम्मी, वो तड़प कर चीखा।
और बगैर कांच के टुकड़ों की परवाह किए एकदम उसे अपने बाजू में छुपाकर ज़मीन की इस हैसियत को खुद में जज़्ब कर लिया। उससे कहो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। एक सिसकी सी उसके लबों से आज़ाद हुई और वो होश और आवाज़ से बेगाना होती उसकी बाहों में बिखर गई। आरिफ ने उसे सीने से लगाते नसें कालीन पर टिकाईं, जहाँ गुलदान की किरचियाँ उसके सफ़ेद पाँव के सुर्ख तह में छुप कर लहूलुहान कर गए और उसे एहसास हुआ कि उससे किसको अज़ियत दी थी। ये शरारत उस पर भारी पड़ी थी, पर वो मुस्कुरा रहा था, लिहाजा उससे शरारत से सबक ज़रूर सीख लिया था कि किसी बेबस की बेबसी से लुफ्तंदोज़ नहीं होना चाहिए। क्या बताऊँ, उसकी बेबसी में वो मालिक कितना राज़ी है उससे। वो उसे उठाए नादिम सा बेड पर डालकर ब्लैंकेट ठीक करता खुद पास ही बैठकर पाँव की तह में चुभे उन कांच के टुकड़ों को निकालने लगा। लहू बूंद बूंद टपक कर नीचे कालीन पर गिर रहा था, पर उससे उसकी असियत नहीं, उसे तो उसकी शर्मिंदगी थी कि उससे दोनों को रुला डाला। दोनों के सब तोड़कर वो एहसासे गुनाह से आंखें मीच गया। वो अपनी ही सिम्मी की अजियत का सबब बना था। क्या ये असियत काफ़ी थी उस दीवाने पागल के लिए? उससे अपने इश्क मोहब्बत दीवानी को तड़पाया था। वो जैसे खुद को इश्क के सितमगर कहलाने लगा। अपने पाँव की तह से खून साफ करके उससे पट्टी की और स्लीपर्स पहनते बाहर आकर मुलाजमा को रूम की सफाई के लिए भेजा। ये हिदायत देते कि उसकी नींद की दखल अंदाजी ना की जाए। मुलाजमा को भेजकर वो घर की चेन सेटिंग में मसरूफ़ हो गया। कान में लगे आले से दूसरी तरफ भी हिदायत तलकीन जारी थी। आज सालों बाद हर चीज़ अपनी साबिक़ा जगह पर वापस आ रही थी, जो ऐन के आने पर हटाई गई थी। सुनहरी फर्श पर बिछे डबेस कालीन उठाए जा रहे थे, बल्कि वहाँ वापस से सूख कालीन बिछे आए जा रहे थे। एंट्रेंस से लेकर आधारियों तक सीढ़ियों पर भी फिर से सूख कालीन बिछाए गए। लॉन्च की वस में ऊपर छत पर लगा सुनहरी किरणों वाला वो बड़ा सा फैला हुआ फनूस जो कोने कोने को रोशन कर रहा था। मेज़ पर डेकोरेशन पीसेस, महारत से बनाए गए मुजस्मे। आलम विला आज फिर से महल का लिबास पहनने जा रहा था, फिर से सजाया जा रहा था, क्योंकि उसकी शहजादी मुकम्मल होकर लौट रही थी। बाहर लातादाद गाड़ियों में घर का फर्नीचर आ रहा था, पुराना जा रहा था। जहाँ आसमान पर सुनहरी रोशनियाँ चांद ने बिखेर दी, वहीं आलम विला में हर कोना उस फनूस से रोशन कर दिया। सुनहरी दर और दीवार जैसे सिल्क से नहाई हुई थी। कॉफ़ी का मग थामे वो लॉन्च पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। सामने पपी अपने खेल में मशगूल गोल गोल चक्कर काट रहा था। हर चीज़ रक्स से मदहोश में थी। महलनुमा घर अपने असली रूप में आ गया था, क्योंकि सल्तनत का बीज अपनी रियासत में लौट रहा था। सर, काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक कि मैम को होश आ गया होगा। मुलाजमा की आवाज़ पर वो उस खाली घर पर एक सरसरी सी नज़र डालता, मग उसके हवाले करता सर हिलाकर सीढ़ियों की जाने मुड़ा। उसके सामने वो मंजर ले रहा हो जब वो अपनी शहजादी की कमर में बाजू डालकर नीचे उतरता था, उन्हीं सीढ़ियों से जिन पर उससे कदम रखे थे। उसके कानों में अनकरीब आने वाली उसके कदमों की धमक गूंजने लगी थी। घर में फिर से उसकी महक फैलने लगी थी, क्योंकि वो पास था, बहुत पास। अपनी शहजादी बहन के गिरते आंसू चुनने के लिए वो निहायत ही पास था। वो एक बीस के साथ एक शहजादा था। सर झटक कर उससे करीब कदम सुर्ख कालीन वाले सीने पर रखा। जानता था, मुतमिन था, वो उसे मना लेगा, क्योंकि वो उसकी अलसिम मीजी थी। आजकल वो काफ़ी लेट आ रहा था, जिससे नूरुलैन काफ़ी परेशान थी। वो रोज़ उसका इंतज़ार करती सो जाती थी, और वो जाने कब आते और सुबह कब चला जाता उसे मालूम नहीं होता, सवाए खुद पर उसके लम्स की महक से। आज भी कुछ ऐसा ही था। उसका इंतज़ार करते रोती हुई सो गई थी। उसे मरी घुमाकर जैसे अब सजा दे रहा था, या सिर्फ नूरुलैन को ही ऐसा लग रहा था। उसके बगैर खाना भी वो जहर मार कर खाती थी, और सारा दिन इस घर में बुलाई बुलाई फिरती। उसे रो रो कर तकिया भिगो दिया। नींद की मेहरबान परी उस पर कब नाजिल हुई उसे मालूम नहीं हुआ। अभी महज आंख लगे चंद मिनट ही गुजरे थे कि खटके से जोर का रूम का डोर खुला। कुनूतगी में होने के बावजूद उसका दिल धड़क उठा। वो चंद दिन क्या दूर हुआ, उसे मालूम हो रहा था जैसे कई मील दूर हो गया है। जाने क्या खाता था या नहीं भूखा फिरता, इस गम ने उस हसास लड़की को मज़ीद निढाल कर दिया था। पर उसे फिक्र होती तो कभी अपने मुतल्लिक आगाही देता। सालिम आंखों पर रखे बाजू से देखा तो वो बाहें फैलाकर उसके लिए ही खड़ा था। नूरुलैन ने सख्त गुस्से से मुंह फेर कर करवट बदली। मेरी बोनी नाराज है क्या? वो लपक कर उसके पास आया।
पर दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसका मतलब सख्त नाराज़गी थी। तुम्हें मालूम तो है काम के लिए आया हूँ। पीछे से उसे अपने हज़ार में लेकर वो मोहब्बत से समझाने के अंदाज में गोया हुआ। हाँ तो करी काम, मैंने रोका, बस दूर रही मुझसे। आपको क्या, अगर मैं मर भी गई तो? वो फुनकारी पर दूसरे लम्हे उसकी आवाज़ फेंक कर थम गई और वो हिचकियाँ भरने लगी। नूर, खबरदार ऐसा कहा, आइंदा मुंह तोड़ दूंगा। उसे अपने सीने से लगाते पहले गुस्से से कर जाओ। यकायक जब भीगे सीने का एहसास हुआ, फिल फोर्ड रवैया बदलते लगावट से डांटा, जिस पर नूर को और भी तेज रोना आया। नहीं, आप जाए काम करें, यहाँ क्यों आए हैं? वो मचल कर दूर होने की कोशिश में ही। बस करो यार, लौट कर तो तुम्हारे पास ही आता हूँ रात को, और तुम्हारे सोने से फ़ायदा लेकर ढेर सारा प्यार भी तो करता हूँ बगैर तुम्हारी रोक टोक के। वो उसके बाजू थाम कर तकिए से लगा था, उस पर झुककर शरीरपन से बोला। उसकी इस तरह बेबाकी पर वो रोना भूलकर सुर्ख होती सटपटा गई। दाद ने देखते बुलंद कहका लगाया। वो मज़ीद हफ़्फ़त खजलत से दूर जार हुई। छोड़े मुझे। मान उसे फैलते देखकर वो खुद को संभाल कर चीखी। छोड़ने के लिए थोड़ी पाया है। वो गंभीर भारी लहजे में कहता उसके चेहरे पर झुककर प्यारी सी जिसारत करता पीछे हो, जिसके साथ ही नूरुलैन की सारी अफकी नाराज़गी शिकवा से मिट गया। वह हयात से लाल गुलाबी हो रही थी। कल चलेंगे वापस, ठीक है? अब होश। शर्ट उतार कर फेंकते उससे कहा और उसे हकीकतन खुश करिए, जिसका इजहार वो चीख कर करना चाहती थी, पर दाद ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब मैं तुम्हारी नाराज़गी को दूर करने के मूड में हूँ, कोई चीख चिल्लाहट मजम्मत नहीं बर्दाश्त करूँगा। उसकी गुलाबी उंगलियों को चूम कर वो बोला। नूरुल ऐन ने हया से बल्कि झुका दी। आपका काम हो गया? वो उसके सीने पर सर रख कर बोली। हाँ हो गया। उसकी भारी खुमारुलदा आवाज़ उसे गड़बड़ा गई। वो मज़ीद पूछना चाहती थी कि आप अभी और कितना दाऊद भाई के रूप में चलेंगे, पर उससे उसे इतनी मोहलत नहीं थी। नूरुलैन उसकी दुखती सांसों को खुद पर महसूस करके आंखें मीच गई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उससे कहकर उसे कोई भी रिएक्शन देने को मौका दिए बगैर उसकी सांसों को खुद में समेट लिया। नूरुलैन उसकी पुष्पा अंजर की गहरी कट को देखती असियत से आंखें मीच गई। उसके नम बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे यहाँ आने से पहले बात लिया है, और नूर जानती थी क्यों, क्योंकि शायद ही वो अब उसे खौफसदा नहीं करना चाहता था खुद से। खाना खाया आपने? वो उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई बोली। खा लिया। उसके सर पर बोसा देते उससे जवाब दिया। सरप्राइज़ क्या है दाद? उसके चेहरे को हाथों में भरकर वो प्यार से पूछने लगी। दाद की जान, सरप्राइज सरप्राइज होता है, ऐसे नहीं बताया जाता। महसूस होते उससे हंसकर कहा। नूर मुंह बसोरे उसे देखने लगी और दाद ने साइड मुस्कुराहट के साथ उसके मासूम चेहरे को देखा। मेरी बेटियां तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होंगी। वो उसकी नाक को उंगली से छूकर बोला। नूर ने गुस्से से खोरा। दाद वो बोनी नहीं होंगी। वो जिद्दीपन से चीखी। वेट अ मोमेंट, मतलब तुम मानती हो ना कि तुम बोनी हो? कहका लगाते उससे बात पकड़ी। नूर उसकी बात पर गौर करती अपना जवाब याद करके सटपटा गई। दाद मैं बोनी नहीं, वो झुंझला कर बोली। दाद की जान तुम बोनी ही हो। वो महसूस होकर हंसा उसके फूले गाल खींचने लगा। वहीं रूम की फिजा में फिर से नूरुलैन की चीखें और उसके कहके गूंजने लगे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, बस अपनों की कमी थी जो हंसते हंसते आंखों में नमी समेट लाती।